स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम ज्ञान में। और आज मैं कक्षा 8 गणित का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है उसको सॉल्व करना बताऊंगा। तो आप लोग मिला सकते हैं कि कितना मेरा सही है और कितना गलत है। तो देखिए, सभी लोग यहाँ अपना नाम लिख देंगे, यहाँ रोल नंबर लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिख देना है, प्रखंड का नाम लिखना है, संकुल का नाम और जिला। इतना लिखने के बाद यहाँ शिक्षक लोग साइन कर देंगे, ठीक ना। तो अब सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि घनाभ में सर्वांगसम फलकों के कितने युग्म होते हैं, 1 या 3। तो याद रखना है, घनाभ में सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म होते हैं। कितने? 3 युग्म होते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 1 होता है उसके घन के इकाई अंक कितना होगा। तो जैसे 1 का घन करेंगे तो 1 ही होता है। 11 है, 11 का घन जब करते हैं तो 13 से 31 होता है। कहने का मतलब जिस संख्या के इकाई अंक 1 होता है उसके घन का भी इकाई अंक 1 होता है। तो इसमें भी 1 भरेंगे। नेक्स्ट है, जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि एक स्थिर अनुपात में घटने लगती है तो उसे कहते हैं। देखिए, यहाँ एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि घट रही है। तो जब इस तरह का संबंध होता है तो उसको व्युत्क्रमानुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्युत्क्रमानुपात। नेक्स्ट है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। नेक्स्ट है, ऐसी समीका जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है सर्व समीका कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए कथन में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 5 प्रश्न है। तो देखिए, कह रहा है वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। ये बिल्कुल सही है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने 100 दर। ये तो गलत है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 होता है। तो ये गलत है। उसके बाद है, जब 2 राशियां x और y व्युत्क्रमानुपात में होती है तो उनका गुणनफल सदैव एक स्थिरांक होता है। ये सही है। गोला 2 तलीय आकृति है। नहीं, गोला 3 डायमेंशनल शेप है। तो ये गलत हो जाएगा। घन के सभी फलक वर्गाकार और समान होते हैं। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तंभ का मिलान स्तंभ से कीजिए। 3 4 5। तो ये 3 4 5 जो है इसका डी हो जाएगा पाइथागोरस त्रिक संख्या। 3 4 5 पाइथागोरस त्रिक संख्या बनाता है। उसके बाद ये रूट वाला है तो 36 में पूर्णांक पहले तोड़ देते हैं। 36 में 3 से गुना करेंगे 108 होगा और 108 में 13 जोड़ेंगे 108 13 121 हो जाएगा। 121/36। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 से 21 का 11 होगा और 36 का 6 होगा। तो इसका a हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये जो है लास्ट वाला 5 नंबर, इसका हो जाएगा c। किसी भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लघु उत्तरीय प्रश्न। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 87 है। संख्याएं ज्ञात करना है। 3 संख्याएं हैं, तीनों विषम है और उनका योग 87 है। तो पहली संख्या कौन होगी, दूसरी संख्या कौन होगी, तीसरी संख्या कौन होगी। चलिए इसको हम कॉपी पर सॉल्व करके बताते हैं। माना पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं। x के जगह 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक ना। पहली संख्या पता नहीं है तो x मान लिए। दूसरी संख्या x + 2 मानेंगे, x + 1 नहीं मानेंगे, क्योंकि ये 1 अगर होगा तो 1 + 2 3 होगा। अगर इसको हम 1 मान लेंगे, x + 1, तो 1 1 2 सम में चला जाएगा। इसीलिए विषम संख्या आता है तो x माना जाता है, x + 2 माना जाता है, x + 4 माना जाता है। अगर सम संख्या आता है तो x + 1 1 + 3 ऐसे माना जाता है। तो देखिए, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x + 2, तीसरी संख्या बराबर x + 4 और तीनों का योगफल दिया है 87। तो प्रश्नानुसार
एक्स एक्स प्लस 2x प्लस 4 का योगफल जो है 87 है। 1x 1x 2x आ 1x 3x आ 2 आ 4 6 बराबर 87। अब समीकरण को सॉल्व करेंगे। 3x बराबर 87 बराबर के इधर ही प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर 87 में से 6 हो गया 81, इसीलिए x बराबर 81/3 27 तिहाई 81 हो गया। तो x का मान आ गया 27। अतः पहली संख्या x बराबर 27, दूसरी संख्या x प्लस 2 बराबर 27 प्लस 2 29, तीसरी संख्या हम माने हैं x प्लस 4 बराबर 27 प्लस 4 बराबर 31। अब 27 29 31 जोड़िए 87 आता है कि नहीं। यदि 87 आता है तो सही है, अन्यथा गलत है। एक और प्रश्न देखिए, ये बनाइए अथवा ये बनाइए, इसको भी हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं 12 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर है, उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। चलिए कॉपी पर इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं अथवा करके। तो देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। तो ये 16 है तो ये भी 16 होगा, ये 12 है तो ये भी 12 होगा। 16 और 12 दिया है कि आसन भुजाएं, आसन भुजाएं दोनों आसपास की भुजाएं आसन भुजाएं कहलाती है। तो आसन भुजा 16 और 12 दिया है। समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। तो ये 16 है तो ये भी 16, ये 12 है तो ये भी 12। अब समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर ये चारों भुजाओं को जोड़िए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ये 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 सबको जोड़ेंगे तो 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें का दूसरा प्रश्न कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा बोला जाता है जो लूडो छक्का हम लोग खेलते हैं उसमें का गोटी जो होता है उसको पासा बोला जाता है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी। इसको भी देखिए, पासे का जो अंक होता है उस पर 1 2 3 4 5 6 तक रहता है, मतलब कि कुल 6 अंक उस पर अंकित होते हैं। सम संख्या की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, तो उस पे सम संख्या कौन कौन होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6, 3 गो सम संख्या होगा। 6 में से 3 गो सम संख्या होगा, तो सम संख्या की प्रायिकता बराबर 3/6 हो जाएगा। कटेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6। अथवा ये सवाल बनाइए, एक साइकिल का वर्तमान मूल्य 5200 रुपये है, यदि उसका अवमूल्यन 5% वार्षिक हो। अवमूल्यन का मतलब उसका मूल्य 5% घट रहा है। अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है और उसमें 5% अवमूल्यन वार्षिक हो रहा है, तो अगले साल उसका मूल्य 95 रुपया हो जाएगा। अवमूल्यन का मतलब घटना। यदि उसका अवमूल्यन 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उस साइकिल का मूल्य ज्ञात करें। तो इसको हम लोग P मान लेंगे, इसको हम लोग R मानेंगे। R लेकिन अवमूल्यन हो रहा है तो निगेटिव माइनस में होगा, इसको T मान लेंगे। देखिए यहाँ मूलधन P बराबर 5200 मान लिए, अवमूल्यन हो रहा है, ये दर है -5%, समय T बराबर 2 वर्ष। तो फॉर्मूला लगाएंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T। 5200 1 प्लस दर जो है 5 माइनस में होगा बटा 100 पावर 2, समय 2 है तो 2, 5 एकम 5 है, 20 पचे 100 है। 5200 20 एकम 20 है, 20 में से 1 गया 19/2 के 19/20 के पावर 2। 5200 गुने 19/20 के पावर 2 है, तो इसको 2 बार लिखेंगे। एगो जीरो से एगो जीरो, फिर एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। 2 एकम 2 व 26 दूनी 52, फिर 2 एकम 2 व 13 दूनी 26। 19 और 13 में जब गुना करेंगे तो 4693 रुपया आ जाएगा। तो 2 वर्ष के बाद साइकिल का मूल्य जो होगा 4693 रुपया होगा। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, एक प्रश्न बनाएंगे 10 नंबर मिलेगा। हम दोनों को देखेंगे। बीजीय व्यंजकों का गुणा करना है, तो हम तो गुणा भी कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, फार्मूला से भी बना सकते हैं। ये दिया है तो फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए के जगह इतना है,
बी के जगह इतना है, तो हो जाएगा टोटल का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, यहाँ बी का पावर 4 हो जाएगा माइनस सी का पावर 4 हो जाएगा, डी का पावर 4 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक के ऊपर एक करके 10 शीशे रखे गए हैं। ध्यान देना है, 10 शीशे रखे गए हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 10 मिलीमीटर है। प्रत्येक का मतलब एक शीशे की मोटाई 10 मिलीमीटर है और 10 शीशा है, तो टोटल की मोटाई कितनी हो जाएगी? तो 10 दहिया 100 मिलीमीटर। ठीक, प्रत्येक 2 शीशों के बीच कागज का एक सीट है। ठीक ना, 10 शीशा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और प्रत्येक के बीच एगो कागज का सीट है। इसके बीच एक है, एक इसके बीच है, एक इसके बीच है, एक इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच। कागज का सीट कितना हो जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है। 9 कागज का सीट हो रहा है। ठीक है, जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.7 मिलीमीटर है। तो इसकी कुल मोटाई कितनी होगी? तो टोटल माने कागज का भी और शीशे का भी टोटल की मोटाई बताना है। तो देखिए यहाँ बताते हैं, शीशे की मोटाई, एक शीशे की मोटाई 10 मिलीमीटर है। टोटल 10 शीशे हैं, तो कुल शीशे की मोटाई 10 गुने 10 बराबर 100 मिलीमीटर हो जाएगी। कागज की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है। टोटल कितने कागज हैं? 9 कागज हो रहे हैं, तो ये गुना करेंगे तो 0.63 मिलीमीटर हो जाएगा। और टोटल कितना होगा? टोटल मोटाई कागज प्लस शीशे की मोटाई, तो 100 प्लस 0.63 तो 100.63 मिलीमीटर हो जाएगा। अब इसको लिखना है मानक रूप में, तो मानक रूप में कैसे लिखते हैं? देखिए, ये टोटल हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1, दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो 2 गो 0। अब इसको मानक रूप में लिखेंगे 1.0063 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 है तो 4 बटा 10 के पावर, इस 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये उतार दिए, 4 में से 2 गया 2 है, इतना आंसर हो गया।